हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जेई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसके अंदर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया ट्राइंगल। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, P हो गया हमारा -2,4, Q हो गया 4,-2 और R एज इट इज। ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR है ना, इस PR के ऊपर एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से। मान लो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर इज दिस। तो इसका, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, देन सरकम सेंटर ऑफ पी क्यू आर। तो अब पी क्यू आर का सरकम सेंटर, तो हम एक काम करते हैं। एक तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, एक इस पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। तो मान लो वो ऐसे कुछ आएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, तो देखो किस तरीके से फाइंड होंगे अब ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। देखो पी क्यू की, ये जो पी क्यू है इसकी स्लोप पता कर लेते हैं। इसकी स्लोप पता करते हैं, देखो एक बार। तो एम ऑफ पी क्यू तो बराबर -2 - 4 अपॉन 4 + 2, तो ये हो गया -6/6, दैट इज -1। ठीक है, ये कितनी हो गई, -1। अच्छा, और अब इस इसकी जो स्लोप है पी क्यू की, वो अगर -1 हुई है, और तो पी क्यू की स्लोप और पी आर की स्लोप, ये दोनों आपस में भाई, अगर ये जो पी क्यू है इसकी स्लोप अगर ये है, तो इस वाले की, इसकी स्लोप क्या होगी। इसकी स्लोप के लिए हम इसका नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल कर दें, तो वो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार जरा, अगर इसकी स्लोप +1 है तो इसकी इक्वेशन पता कर लो। फिर देखो, y माइनस y1, y माइनस y1 है ना, और भाई यहाँ पर, और अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके खुद के कोऑर्डिनेट पता कर लें एक बार। इसके खुद के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 + 4, तो 2/2 दैट इज 1, कॉमा, और 4 - 2 2, 2 का आधा 1। ठीक है, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर यहाँ पर स्थित है, तो इसकी सहायता से इक्वेशन पता कर लो, या पी क्यू में से किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं हम। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो ये तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स ही हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स यहाँ पर स्थित है। अब एक चीज देखो, y इक्वल टू एक्स इस लाइन की इक्वेशन हो गई, और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो हमें ये दे रखी है। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इसको इसमें सेटिस्फाई कर दो, y की जगह x रख दो। अगर यही वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख दूं तो क्या बनेगा, देखना, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू -2, तो इससे y इक्वल टू भी क्या आ गया, -2। तो और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है C, तो क्या हो जाएगा, -2, -2, राइट। तो -2, -2 हो गया, ये D ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ए राइट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स OA इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, यहाँ पे तो हो गया A, ये हो गया O,
और यहाँ पे क्या हो गया बी, ठीक है। अच्छा, तो ओ ए अगर स्मॉल ए है तो ये लिख दिया मैंने स्मॉल ए, ओ बी स्मॉल बी है, ओ बी अगर स्मॉल बी है। अब अगर इतना है तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि इस ए पॉइंट के ए कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट होते हैं और इसके जीरो कॉमा बी कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो यानी ये जो है इस पर यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पर इस जगह पर ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये π/6 है, सॉरी वाई एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है ना ये, तो π/6 है ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये हो गया π/6, ठीक है। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी इज दिस, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ एक जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बराबर हमें दिया हुआ है 98/3 √3, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब हमें पता करना है। तो थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को स्टडी करोगे तो समझ में आएगा। भाई ये अगर π/6 यानी 30 डिग्री है और ये पूरा 90 होता है तो ये π/3 हो जाएगा, π/3। अब इस वाले ट्रायंगल को लो एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि साहब यहाँ पर तो बन रहा है 90, है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए और बी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये π/3 है और ये 90 है, π/3 का मतलब कितना हो गया 30 और 60 90, वो 30 और 90 120, 120 और एक मिनट 60 और 90 150 और 30 डिग्री, तो यानी ये वाला हो गया 30 डिग्री, तो ये यहाँ पर लगा दो 30 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की सहायता से जो हमें ए और बी में जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू बी अपॉन ए, ठीक है। तो a इक्वल टू आ गया √3b, ओके। अच्छा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया अभी तक जो पता है वो क्या पता है हमें अपने हिसाब से, क्योंकि ट्राइंगल का कोई टाइप तो दे नहीं रखा, तो हम लगाएंगे हाफ ऑफ ए और बी, मोड लगाना जरूरी है भी नहीं, वैसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एरिया अगर हाफ ऑफ ए बी है तो इस हाफ ऑफ ए बी को मैं बराबर रख देता हूँ जो दे रखा है वो 98/3 √3, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ए की जगह दे रखा है √3b, तो हाफ ऑफ √3b डॉट बी है ना बराबर 98/3 √3, ये √3 तो गया, बी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 196/3, राइट, 196/3, तो यहां से ये तो बी स्क्वायर आ गया है ना, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से अगर ए स्क्वायर पे मैं बात करूं तो वो होता है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 टाइम्स ऑफ 196/3, ये गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, ये 196। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाउ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 196 माइनस 196/3, 1 में से 1/3 गए तो बचे 2/3, ठीक है, 2/3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ 196, ठीक है। तो ये 200 में 4 कम है, तो 400 में 8 कम, यानी 392/3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 392/3, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो जेई मेंस 2021 में है
if P and Q are length of perpendiculars from the origin, P and Q are length of perpendicular from the origin on the lines this and this respectively, then K square is equal to, तो देखो इक्वेशन हमारे पास दो दे रखी है, x कोसेक अल्फा माइनस y सेक अल्फा इक्वल टू k कॉट 2 अल्फा, ठीक है, और x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा इज इक्वल टू k साइन 2 अल्फा, ठीक है। अच्छा, और इनकी जो डिस्टेंसेज है वो p और q दे रखी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है p और इसकी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है वो है q। तो निकालते हैं एक बार, देखो p इक्वल टू फ्रॉम द ओरिजिन यानी 0 0 रखने हैं x और y कोऑर्डिनेट की जगह, ठीक है। तो देखो इसकी जगह 0 माइनस 0 और माइनस का ये इधर आ जाएगा वैसे भी, तो इन दोनों को मैं इक्वल के इधर बुला लेता हूँ, ठीक है, बराबर 0 और ये भी बराबर 0। तो माइनस का k कॉस, एक मिनट, ये है कॉस है कॉट है, कॉट 2 अल्फा, ठीक है, कॉट 2 अल्फा अपॉन दोनों के स्क्वायर्स के का रूट, तो x का कोफिशिएंट कोसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस का सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पता पड़ेगा, देखो p इक्वल टू माइनस का k कॉट 2 अल्फा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 और नीचे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट जो है वो साइन अल्फा कॉस अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर घूम के चल जाएगा वो हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, सही है। अच्छा, ये जो कॉट 2 अल्फा है ये हो जाएगा कितना, कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, लिख देता हूँ इसको यहीं पे, कॉस 2 अल्फा और अपॉन जो साइन 2 अल्फा था उसको लिख देता हूँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इन दोनों से ये दोनों गए तो p इक्वल टू, ये 2 उधर गया, 2p इक्वल टू माइनस वाले का मोड हो जाएगा, तो माइनस का k कॉस 2 अल्फा, एक बार इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, ये आगे करें इसको सॉल्व, एक बार इसको इतना ही रहने दो फिर आगे और बात करेंगे। देखो वैसे ये अभी हमें नहीं पता आगे और क्या कैसे ज़रूरत होगी, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लेंगे इसको, ठीक है। अभी एक बार ये देखो q अगर डिस्टेंस है तो क्या होगा ओरिजिन से, तो 0 0 इसमें रख दो, तो 0 प्लस 0 माइनस का k साइन 2 अल्फा अपॉन अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का सम का रूट, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, लगाने से कोई सेंस नहीं है। आगे देखो ये हो जाएगा q बराबर माइनस का k साइन 2 अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमें चाहिए क्या, ये देखो, तो इनको इन दोनों के है ना स्क्वायर्स का सम कर दो, स्क्वायर्स का सम, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, और दोनों के मोड हट जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है, ये जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो k स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो अब आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस है जिनके बीच में ये डिस्टेंस d हो है, ठीक है। तो माना ये वाली पैरेलल लाइन है, जाहिर सी बात है दोनों की स्लोप तो सेम होगी, है ना,
मतलब दोनों के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे, मतलब उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे, बस इनकी जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बस वो डिफरेंट होगी। तो इसकी इक्वेशन मैंने माना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो गई, और इसकी जो इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू मान ली। ठीक है, अब और ये जो डिस्टेंस होती है ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों लाइंस के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये वाली डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, अब डिस्टेंस डी निकालने के लिए क्या करें, देखो यहां पर अगर कोई भी पॉइंट है तो हम किस तरीके से निकालते हैं डिस्टेंस, तो ए एक्स प्लस बी वाई है ना, और कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर देखना, इसको उठाकर अगर जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, मान लो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो आप क्या करते हो उस एक्स वाई को उठाकर यहाँ रख देते हो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, और ए एक्स प्लस बी वाई की जगह अगर मैं माइनस का सी वन लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी यही तरीके से डिस्टेंस आएगी इसकी, सी वन माइनस सी टू, मोड लगा हुआ है सी टू माइनस सी वन भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट में दोनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का रूट। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है जिसे आप लोगों को लर्न रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन बोथ इक्वेशन शुड बी सेम। दोनों जो इक्वेशन होनी चाहिए उसमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आ गया, जैसे मान लो ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो पहले इनको थोड़ा सा सही कर लो। तो हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो। तो डिस्टेंस डी इक्वल टू क्या होता है, सी वन माइनस सी टू, थ्री माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, मतलब माइनस दो का स्क्वायर, वही की बात है। तो हो गया माइनस टू अपॉन अंडर रूट फाइव, और उसका मॉड ले लोगे तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव का की डिस्टेंस, तो d इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट फाइव, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब इस पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस एंड ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, तो जैसे मान लो ये वाली है 5x माइनस ट्वेल्व वाई प्लस का 26 इक्वल टू जीरो, और इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, तो जाहिर सी बात है इसके x और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, और इसको कोई c मान लो, तो इस इक्वेशन में आपको बेसिकली c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस वो कितनी है, 4 यूनिट दे रखी है हमें। तो लगाओ देखो d इक्वल टू सी वन माइनस सी टू, तो c माइनस 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 का हो गया 13, तो ये हो गया 4 इक्वल टू सी माइनस 26 अपॉन अपॉन 13। ठीक है, अच्छा मॉड, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, देखो एक तो आएगा आपके सी माइनस 26 है ना, सी माइनस 26 इक्वल टू 13 फोर जा 52, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी है ना, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो सी इक्वल टू 78 है ना, और एक आपके पास आएगा सी माइनस 26 इक्वल टू माइनस का 52 है ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मोड हमें एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर्स तक पहुंचाता है। तो ये कितना हो गया माइनस का 26। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये दो से क्या मतलब है, तो आप एक चीज सोचो जरा, अगर 4 यूनिट की डिस्टेंस है तो ये किसने कहा कि ये 4 यूनिट की डिस्टेंस इधर ही हो सकती है, ये इधर भी तो हो सकती है, यहाँ पे भी तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो ये दोनों इक्वेशन तक पहुंचा दिया। अगर आप यहाँ मोड से प्लस माइनस नहीं लगाते, या मान लो मोड नहीं लगाते, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलता, मान लीजिए पॉजिटिव वाला मिलता, तो आप सिर्फ यहीं तक ही पहुंच पाते,
तो वो जो कि हमारा एक अधूरा आंसर होगा। अगर आपको प्रॉपर आंसर तक पहुंचना है देन आपको मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड हमें एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका, अगर अगर कोई इस वाली इक्वेशन के लिए लिखता है कि 5x माइनस 12y, मान लो प्लस का 78 लिखे तो भी सही है, और अगर क्या बोलते हैं माइनस का 26 लिखे तो भी सही है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होगी मानता हूं, है ना। लेकिन फिर दूसरी वाली इस रेड वाली लाइन की हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है भाई, 4 यूनिट की डिस्टेंस जरूरी थोड़ी ना इधर ही हो, ये 4 यूनिट इधर भी तो जा सकता है, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डायरेक्ट वैसे तो फॉर्मूला होता है 4 साइड्स। अगर एक पैरेललोग्राम बना दिया जाए जिसकी 4 साइड्स की इक्वेशन ये है, ठीक है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, C1 माइनस C2 डॉट D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का मॉड। ठीक है, और एक ये होता है P1 P2 कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये आया कैसे, थोड़ा सा वो और मैं आपको इस पर प्रकाश डाल देता हूँ, बता देता हूँ ये कैसे आया। तो देखो ध्यान से, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं इसको नामकरण कर देता हूँ इसका A B C और ये D। ठीक है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक ही हो गई। और वेट, एक तो ये हो गई और एक ऐसे कर देते हैं ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अच्छा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो D1 वाली है इसका नाम मान लो मैंने P1 नाम दे दिया। ठीक है, ये यहाँ से D वर्टेक्स से आ रही है ना, इसका नाम मैंने P2 नाम दे दिया। ओके, अब जैसा कि इसमें इक्वेशंस दे रखी थी हर लाइन की, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। y बराबर x1 नहीं m1x प्लस C1 और y बराबर m1x प्लस C2, y बराबर m2x प्लस D1 और y बराबर m2x प्लस D2। ठीक है, अच्छा, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू, अगर मैं इसमें 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया कर दूं, है ना, कुछ ऐसे समझ लो एक बार के लिए कि मान लो मैं ये आपस में इसको मिलाया और एक इस ट्राइंगल का एरिया और एक इस वाले ट्राइंगल का एरिया, एक तो ADB और एक DBC, अगर दोनों का सम कर दें तो कुछ बात बन सकती है। वैसे मैं बता दूं ये यहाँ पर इस पे 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, तो मैं एरिया लिखने के लिए देखो 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ AB टाइम्स P1, है ना। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया, तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वो हो गया AB डॉट P1। सही है, अच्छा, अब एरिया निकालो इसका। तो एरिया क्या निकलेगा देखना ध्यान से, एरिया इक्वल टू AB डॉट P1 हो गया, है ना। ये हो गया AB। अब AB की वैल्यू निकालनी है एक बार के लिए हमें, तो इस वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाता हूं, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर 90 बन रहा है ना, और ये वाला एंगल एक्यूट मान लेता हूं मैं, ए हो गया। इनको और कुछ नाम दे दो, P और Q नाम दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये P हो गया और ये B हो गया। अब ये कितना हो गया देखो, परपेंडिकुलर अपॉन AB की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना, तो साइन थीटा मतलब साइन ए इक्वल टू PB, जो कि इसमें P2 दे रखा है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, तो AB की वैल्यू हो गई P2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
तो ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ P2 अपॉन साइन थीटा क्रॉस P1। सही है। अच्छा, आगे देखो अब। तो ये हो गया। अच्छा, P1 P2 साइन थीटा, इस साइन थीटा को ऊपर ले गया तो कितना बन गया, एरिया बराबर हो गया P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। ठीक है। अब ये P1 क्या है, P1 तो डिस्टेंस बिटवीन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसको एक बार मैं लिख देता हूं। तो देखो P1, एक मिनट, तो यहाँ पे P1 क्या है, P1 हो गया डिस्टेंस बिटवीन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, और P2 क्या है, P2 हो गया डिस्टेंस बिटवीन अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन नॉन पैरेलल साइड्स, एंगल बिटवीन नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है। अच्छा, लाइंस यहां कहना सही नहीं रहेगा, वैसे यहां हम पैरेलल साइड्स बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल साइड्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीटा मान लो। अब जैसे अगर कोई ये कहे कि साहब मैं तो ये वाला मानूंगा, तो ये वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा। पता है ना आपको, पैरेलल लाइंस के एक तरफ के जो है के बीच में जो ये इस तरीके से एंगल बनेगा, या मैं कहूँ एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोसेक पाई माइनस थीटा देख लो, ये यहाँ पर जो है 0 पाई/2 और 3 पाई बाय, सॉरी यहाँ हो गया पाई, तो पाई माइनस यहाँ पे, तो कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो वो जो भी आप एंगल लोगे और वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया का जो फॉर्मूला है इसका, ये वाला हो जाएगा एक, कि C1 माइनस C2, ठीक है, और D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको एज इट इज लर्न रख लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बस इतना सा याद रहे इस फॉर्मूले को लगाने से पहले। ठीक है, वो क्या, रिमेंबर जो है वो क्या है, रिमेंबर दैट लाइंस शुड बी इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी लाइंस, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइन दीज फोर लाइंस। ठीक है, तो सभी का यूज लेके यहां से जो स्लोप आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको M1 मान लो। तो आप इससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन तो एडजेसेंट होगी और कौन सी जो है वो पैरेलल होगी। अगर आप मतलब यहाँ से आपको C1 C2 की वैल्यू भी पता पड़ जाएगी और M1 M2 की। तो M1 मान लो एक बार इसकी स्लोप को, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो गई 3/4। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, तो M लिख देता हूँ अभी तो वो भी कितनी हो जाएगी 3/4। तो यानी ये और ये सेम है। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसको M2 नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, और वो हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा, ये भी -1। ठीक है, अच्छा एरिया का फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया के फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो C1 माइनस C2 है ना, तो 5 माइनस एक चीज देखो, इनको पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, और ये तो अभी डायरेक्ट लाइन की फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले इसकी सहायता से पहले इसको बनाओ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ x
माइनस का y प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और या फिर मैं ये कहूँ कि इस माइनस वाई को इधर से ले जाके यहाँ कर दो, ये हो गया पॉजिटिव का y। सही है, यहाँ से ये 4y हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4 ऑफ x, और माइनस का 2/4 कितना हो जाएगा, हाफ। सही है, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा -x + 1, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 5। सही है, अच्छा अब देखो, तो इसकी और इसकी स्लोप जब सेम है तो 5/4 माइनस का -½ ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और 1 माइनस का 5। सही है, अपॉन m1 माइनस m2, तो m1 हो गया 3/4 और माइनस -1, 3/4 माइनस का 1। आगे देखो, एरिया इज इक्वल टू 5/4 प्लस हाफ, 5/4 प्लस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 है ना, और एक में से 5 गया तो माइनस का 4, अपॉन 3/4 प्लस 1, तो दैट इज ऑल्सो 7/4। ठीक है, तो ये इससे गया माइनस का 7, और ये 7 इससे गया, और 4 ऊपर घूम के चल जाएगा, -4 का मोड होता है 4, ये 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रेस्पेक्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार पहले आप ये इतनी सी चीज देखो जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास हो गया एक ग्राफ, इस पर ये एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट आता है, मान लो ये हो गया 0,1, और इसकी पहले इक्वेशन लिख देते हैं, तो मान लो L1 नाम दे दें, या चलो L नाम दे दो इसको, ये हो गया x + y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इससे पॉइंट पता करोगे तो 0,1 और 1,0 आ जाएंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक पॉइंट ले लेता हूँ P 3/4, और एक पॉइंट ले लेता हूँ इसके अपोजिट Q -2, -2,1, y एक्सिस तो पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे ना, तो ये चीज है, और इस लाइन की इक्वेशन ये अभी हमें दी रखी है, x + y - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो पॉइंट है P 3/4, वो 3,4, एक पॉइंट है Q दैट इज -2,1। ठीक है, तो अब हमें जो पता करना है वो देखो, हमें पता ये करना है कि हमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, यानी अभी तो चलो मैंने भैया बना दिया है कि P यहाँ बनेगा और Q यहाँ बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थ्योरेटिकली अगर ये पता करने को कह दिया जाए कि भाई ये P और Q दोनों एक तरफ बनेंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, वो पता करने का तरीका है ये बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले L ऑफ P पता कर लो, L ऑफ P यानी दी गई लाइन में P की वैल्यू रख दो, तो 3 + 4 - 1, तो 3 और 4 7 में से एक गया तो 6, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, और L ऑफ Q पता कर लो, तो वो कितना हो जाएगा, L ऑफ Q दैट इज -2 + 1 - 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये -2 दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो L ऑफ P डॉट L ऑफ Q है ना, यहां पर अपोजिट साइन क्या आ रहे हैं, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब एक बार के लिए मैं कोई एक और मनगढ़ंत पॉइंट ले लेता हूं, मान लो R, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,7, और मुझे जो पता करना है वो ये मान लो L ऑफ R भी एक बार लगे हाथ पता कर लेता हूँ इस जगह, L ऑफ R, तो वो क्या हो जाएगा, -7,1 की सहायता से देखो, -1
माइनस का 1 प्लस का 7 माइनस का 1, तो 7 माइनस 2 दैट इज 5, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो P और Q दोनों का साइन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, वो मतलब अपोजिट साइड्स पे रहेंगे। और P और R देखो, L ऑफ P डॉट L ऑफ R, P और R दोनों पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम साइड पे है, दोनों कहाँ है, सेम साइड पे है ये। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब इस पर बेस्ड है आपका ये, अब ये नया आर्टिकल। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो बेसिकली जैसे मान लो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे पहले तो एल इक्वल टू मान लो। ठीक है, तो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओनली। अब इस पॉइंट में एल ऑफ पी को रख दो, एल ऑफ क्यू को रख दो। ठीक है, यही यहां पर किया है। मान लो इस पॉइंट के, इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर क्यू है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे मान लो या तो एल ऑफ पी डॉट एल ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा। ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा। तो वेयर एल ऑफ पी का मतलब ये हो गया कि जो पी पॉइंट है, यानी पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1, उनको हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो लिख दिया मैंने ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, पॉइंट पी को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, राइट। और एल ऑफ पी, एल ऑफ पी नहीं, एल ऑफ क्यू है ये। ठीक है, एल ऑफ क्यू क्या हुआ है, ये पॉइंट क्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करो। सही है, अच्छा इसको और एक छोटे डायग्राम से समझो। तो ये हो गया, जैसे मान लो 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 15। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो और P जो पॉइंट है वो है -2,3 और Q जो पॉइंट है वो है 0,8। हमें ये पता करना है कि ये किस तरफ होगा इसका। ठीक है, इसकी पोजीशन। तो तो इसको एक बार L ऑफ मान लो, तो L ऑफ P पता करो। तो ये हो जाएगा कितना, पहले तो इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पुट करो, देखो तो ये हो जाएगा -14 माइनस का 9 माइनस का 15, तो 14 और 15 हो गए आपके 29, 29 और 9 जो कुछ भी आएगा इतना पता है ये नेगेटिव आएगा। एल ऑफ क्यू पता करो, तो वो कितना हो जाएगा आपका 7 टाइम्स 0 दैट इज 0 माइनस का 24 माइनस का 15, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता करना होता है बेसिकली। यहाँ पर एल ऑफ पी डॉट एल ऑफ क्यू पता कर रहे हैं ना, एल ऑफ क्यू डॉट एल ऑफ पी। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही तो आपको पता है ये चीज कहाँ होगी भाई, दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो कहाँ होगी, दोनों सेम साइड पर होगी। दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, सेम साइड पर होंगे। और ये धीरे धीरे समझ में आएगा, देखो क्वेश्चन करोगे तो चीजें क्लियर होती है। इफ द पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर लाइज बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये 4x प्लस 4y माइनस 3, तो इससे अगर 3/4 यानी ये पहले पड़ेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3/4 कॉमा 0। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए 2,0। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हो गई कितनी, 4x प्लस 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और इसके जो है वो हो गई x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक पॉइंट P लाई करता है a कॉमा ए स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम दी गई लाइन को L मान लो। देखो तो ये तो लाइन एज इट इज है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन जो है हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसमें 4 का डिवाइड लगा दो, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा और इफ द पॉइंट दिस दिस लाइज बिटवीन दिस, फाइंड द रेंज ऑफ ए। रेंज पता करनी है हमें इसकी, है ना। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, जैसे अभी मैंने इक्वेशन बनाई है। तो x प्लस वाई माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0, और ये तो
अब पता करते हैं, देखो तो ये जो अभी अभी हमने यहाँ पे पता करा, वेट, जो अभी अभी हमने यहाँ पे सीखा वो करते हैं। देखो सबसे पहले तो इस पी को, और ओरिजिन है ना, ओरिजिन, जैसे अगर सुनो ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे इसको मैं एक बार के लिए L1 नाम दे रहा हूँ, इसको L2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो L1 के लिए तो P, और ये जो ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो L1 के लिए तो दोनों अपोजिट साइड में, L1 के लिए तो दोनों अपोजिट साइड में है ना। तो इस वाली लाइन के लिए P और O जो है वो कहाँ है, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, तो P एंड O कहाँ है, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है। अच्छा, L2 जो है, L2 उसके लिए P और O, एक बार इसे L1 को मत देखो, तो O और P दोनों सेम साइड में, तो इसके लिए O और P जो है, P एंड O जो है, O मीन्स ओरिजिन है ना, वो कहाँ है, सेम साइड पर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये है। तो a,a² और 0,0 हो गए P और O के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, तो तो देखो, अब ये जो सेम साइड और अपोजिट साइड वाली बात है ना, यहीं से ही अब हमें लीड मिलेगी। और वो क्या मिलेगी, देखो अपोजिट साइड कब होता था, जब वो चीज लेस देन 0 होती थी, राइट। ये देखो, जैसे ये रहा, तो ये दोनों अपोजिट साइड में है तो वो चीज लेस देन 0 है, और सेम साइड में है तो वो ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये लो, अपोजिट साइड में है तो लेस देन 0 है ना। तो अब a,a² और 0,0 का प्रोडक्ट है ना, इसको अब 1 मिनट के लिए P, और ये O है ना, तो जिसे हम Q मानते थे उसे अब 1 मिनट के लिए O मान लो। तो इसको, इस P और O को इस दी गई लाइन की इक्वेशन में हमें पुट करना होता है। तो देखो a+a² माइनस का 3/4 प्रोडक्ट 0,0 रख दो, तो वो हो जाएगा माइनस का 3/4 लेस देन 0, सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव, और ये जो है ये क्वांटिटी, ये 0 के उधर भेज देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये देखो, इसको ऐसे लिखो, 4a² + 4a माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। इसके मतलब इसके रूट निकालोगे तो ये 2a-1 फैक्टराइज करोगे तो 2a-1 और 2a+3 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और तो यहां से आते ही अब हमें वेवी कर्व मेथड याद आ जाना चाहिए। तो एक से वैल्यू आ रही है हाफ, और एक से आ रही है माइनस का 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और इससे बड़ा ही बड़ा कह रहा है, ये ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, बराबर, पक्का। आगे देखो, अब एक यहाँ से हमें लीड मिलेगी, ये वाली सेम साइड। तो सेम साइड होता है तो क्या होता है, सेम साइड होता है तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो P और O को दोनों को रख दो इसके अंदर, देखो P को रखेंगे तो ये हो जाएगा a+a² - 2, और 0,0 को रखोगे तो -2 ग्रेटर देन 0, है ना। वही नेगेटिव साइन को भेजेंगे उधर तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी, तो a² + 2a - a - 2 लेस देन 0 लग गया, तो इसके फैक्टर भी कर दिए, a+2 और a-1 है ना, लेस देन 0। फिर से वही वेवी कर्व मेथड, एक से -2 आएगा, एक से 1 आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, और लेस देन कह रहा है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों की सहायता से देखो मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर आ गया सबसे पहले -2, फिर आएगा माइनस का 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा पॉजिटिव का हाफ, और उसके बाद में आएगा 1, सही है। अच्छा, तो ये माइनस का 3/4 वाले से ये हो गया, -2 और -1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में ये हो गया,
और एक इसका क्या है, हाफ से बड़ा, तो ये हो गया। तो देखो ध्यान से, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो बेसिकली ये आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी a बिलोंग्स टू माइनस का 2 माइनस का 3/2 है, 4 है ये। अच्छा, पर्दा थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है। 3/2, 3/2 यूनियन हाफ कॉमा 1, ये हो गया। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और वो क्या तरीका है, देखो ये फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा है यही। ठीक है, तो इसका एक और तरीका वो क्या है, ध्यान से देखना। मेथड नंबर सेकंड क्या है, इसके लिए आप क्या करो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इसके लिए ये जो a,a² है ना, ये बेसिकली जो पैराबोला होता है ना y=x², उसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट है ये, समझ रहे हो। एक जैसे ऐसे हैं, देखो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई इधर से। एक ये हो गया, ये लो। तो एक तो ये हो गया इसका, है ना, और एक लाइन हो गई ये वाली पैरेलल। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, p a,a² लाइज बिटवीन द लाइन दिस, तो ये है ना जो पैराबोला के होते हैं ये। ठीक है, तो देखो p a,a² है ना, अब ये है, और इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है एक बार वो मैं लिख देता हूँ। तो ये तो मान लो, ये तो हो गई x+y-2 = 0, और ये हो गई x+y-3/4 = 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मान लो q p जो पॉइंट होगा वो मान लो यहाँ पे कहीं पे ही लाया करेगा, है ना। तो बेसिकली ये वाली जो जगह है और ये वाली जो जगह है, ये रेंज अगर हमें पता पड़ जाए तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, पैराबोला इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं हम। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो y=x², इस पैराबोला का के कर्व की इक्वेशन हो गई, मतलब पैराबोला की इक्वेशन हो गई। तो इसको इसमें सेटिस्फाई कराने के लिए देखो, x कोऑर्डिनेट तो है a, ये दे रखी, और y कोऑर्डिनेट क्या है, a²। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर x² है तो यहां से ये पैराबोला की इक्वेशन भी हमें ऐसे ही समझ में आई है, ध्यान से समझना, कहीं सपने नहीं आएंगे कि ये पैराबोला कैसे बन गया। ये ऐसे ही बना है जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो a हो गया, a² हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, x, तो a² की क्या हो जाएगी, x², तो यानी y=x²। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये पैराबोला बनाया है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो ये जो y=x², ये और ये x+y-2, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जो है मतलब सेटिस्फाई करवा दो, यानी y की वैल्यू x² है ना, तो रख देता हूँ यहाँ पर, देखो तो x+x² - 2 = 0। तो इसके जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -2 और 1 हो जाएगी, -2 और 1। यही काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन से भी कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करें, देखो इसके लिए y की वैल्यू क्या है, x², तो x+x² - 3/4 = 0। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4x² + का 4x - का 3 = 0,
और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2 और हाफ। निकालने बैठोगे पेन चलाओगे समझ में आ जाएगा, वैल्यू निकालना फैक्टर अब कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। तो अगर इस लाइन के लिए बात करें तो इस लाइन के लिए x इक्वल टू -2 और 1 आ रहा है, तो ये तो हो गया कितना, ये वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया कितना यहाँ पर, तो ये तो हो गया 1 है ना, 1 और यहाँ पर हो गया -2, तो ये हो गया यहाँ पर -2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया -2 और -3/2 और हाफ, तो ये यहाँ पर हो गया माइनस का 3/2 और ये इस जगह हो गया पॉजिटिव का हाफ। तो यही तो हमने यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है आंसर में, हमने और क्या लिखा है देखना जरा भाई, -2 से -3/2 है ना, और हाफ से 1, यही तो लिखा हुआ है, -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, यही बात हमारी यहाँ से आंसर आ रही है। तो ये आपका मेथड नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला मेथड नंबर 1 है ही सही, जो आपकी इच्छा हो आप वो मेथड अप्लाई करके अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन है अलजेब्रिक सम। ठीक है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करके आना। अब इमेज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब देखो ये क्या है, तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर कोई भी ये पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है Q, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब हाँ, ये एक तरीके से ये वाली जो लाइन है ना जिसकी इक्वेशन मान लो कोई भी एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन को एज ए मिरर अगर आप बात करो तो आपको ये तो पता ही है कि इस लाइन से ये P जितनी डिस्टेंस पर होता है उतनी डिस्टेंस पे आगे जाके ये जो है इसकी इमेज बनेगी। तो इस इमेज का नाम दिया है P डैश। ठीक है, इस इमेज का नाम क्या दिया है, P डैश। दैट इज, इसे बोलेंगे क्या, ये होगी इमेज ऑफ P इन लाइन, लाइन के अंदर इमेज बनना। ठीक है, और इस Q का नाम क्या होगा, Q का नाम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, बराबर। अच्छा, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, याद रखना। ठीक है, बराबर, ध्यान रखना अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो यहाँ आएगा माइनस और a x1 प्लस का b y1 प्लस का c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, और जब आप अगर आप फॉर इमेज p डैश अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालोगे तो ये आएगा फॉर्मूला, और P डैश की अगर आप इमेज की इक्वेशन निकालोगे तो उसके लिए देखना ध्यान से, सेम ही है लगभग, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का एक बार के लिए 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, ये ax1 प्लस का by1 प्लस का c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो, फाइंड इमेज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू लाइन दिस। तो ये एक लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इसको P नाम दे दो, P दैट इज 4 कॉमा माइनस 1। ठीक है, 4 कॉमा माइनस 1, तो इतनी डिस्टेंस पर ये हो गया, इसे मैंने P डैश नाम दे दिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में 2 मिनट के लिए अल्फा बीटा मान लेता हूं, और ये इसके बराबर होगा, तो ये यहां पर पॉइंट कोई Q मान लो। ठीक है, तो पॉइंट Q की फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी P डैश के भी कोऑर्डिनेट
हमें पता मतलब पी डैश की भी हमें इक्वेशन पता करनी है और इस क्यू की भी हमें पता करनी है, ठीक है। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट पता कर लो, पहले इनके कोऑर्डिनेट पता कर लो। तो करते हैं, देखो पॉइंट क्यू के लिए क्या करें, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैसे पता करें साहब, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो अब इसकी स्लोप क्या होगी, यहाँ से इसकी स्लोप होगी वो होगी कितनी होगी इसकी स्लोप 2, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी 2 हो गई। तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल, इसकी स्लोप हो गई -2। स्लोप आ गई, पॉइंट है, तो इसकी सहायता से आप इसकी इक्वेशन पता कर सकते हो, है ना। तो पी क्यू की इक्वेशन के लिए क्या करें, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 8, और ये इधर ले आओ 2x प्लस वाई और प्लस का 1 माइनस का 8, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन जो कि है 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q। तो एक बार इसे भी निकाल लो, ये माइनस ये प्लस और ये यहाँ माइनस, तो ये दोनों तो गए, प्लस का y और प्लस का y, प्लस का 2y और -6 और -7, 6 6 12 और 1 13, तो ये हो गया पॉजिटिव का 13। तो y की वैल्यू हो गई 13/2, है ना। गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं पर, मुझे लग रहा है ऐसा। x माइनस एक्स वन लग रहा है मुझे ऐसा कि हमने कहीं पर गड़बड़ कर दी भाई। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू एक्स माइनस वाई अच्छा ओके। देखो ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल था ना, ये ओनली हमने नेगेटिव टाइम्स कर दिया, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी हमें, ठीक है ना। देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, देखो तो y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ पर माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है, हाफ x माइनस एक्स वन। तो ये करो 2y प्लस 2, है ना, प्लस का x और पॉजिटिव का 4 है, इधर ले आओ, नेगेटिव का 4 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 2y और जो -2 इक्वल के उधर ले जाओ प्लस का 2, सही है। अच्छा, और एक ये ले लो 2x प्लस माइनस वाई, है ना, तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को ही, ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 4 और 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 6। अब इनको सॉल्व करो, ये गया पॉजिटिव का y और पॉजिटिव का 4, तो वो हो गया पॉजिटिव का 5y और बराबर ये हो गया 6 और 4 10, y की वैल्यू हो गई 2, है ना, y की वैल्यू हो गई 2। तो 2 दूना 4, 2 में से 4 गए तो -2, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे -2। तो -2,2 गए इसके कोऑर्डिनेट, -2,2। अब आपको एक बात पता है, जितनी दूर पर मतलब पी क्यू और पी डैश क्यू बराबर है, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं हम इसको, -2 बराबर
4 प्लस अल्फा अपॉन 2 और 2 बराबर -1 प्लस बीटा अपॉन 2। तो दूना 4 और 1 5, तो बीटा की वैल्यू हो गई 5 और -4 -4 -8, अल्फा की वैल्यू हो गई -8, तो -8 और 5। तो ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू -8, 5। ये इक्वेशन मतलब ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से फाइंड हम कर लिए, ठीक है। तो ऐसे होगा ये तो हो गया। अब इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो इमेज, अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो इमेज के लिए तो क्या है, इमेज के लिए x माइनस इमेज इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,2 है ना, -2,2 और p है 4, -1। तो देखो 4 अपॉन a है ना बराबर इमेज नहीं, हाँ ठीक है। इमेज के लिए देखो x-4 अपॉन 2 है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का x-x1 इज इक्वल टू y-y1 है ना, y-y1। कुछ ना कुछ मुझे जाने क्यों लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। x-x1 फुट इमेज y-y1 अपॉन b है ना, y-y1 अपॉन b। तो y-y1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा ये है ना, अपॉन b दैट इज -1 है ना, नेगेटिव का 1 b है ना, और इज इक्वल टू -1 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ, इसको उठाकर रख दो इसकी इक्वेशन में है ना। तो देखना ये कितना हो जाएगा आपका, ये लाइन, इसकी ये जो लाइन है इस लाइन में हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने हैं। तो वो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15 अपॉन में दोनों के स्क्वायर्स का सम है ना, 15 डिवाइडेड बाय 4 और 1 5, भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3 है ना, दैट इज 3। अच्छा मैंने शायद इमेज, अरे हाँ यार मैं फालतू में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो इधर इमेज ऑफ, ये जो पी डैश है ना इमेज और इमेज पी डैश, इसमें तो -2 आता है। अभी हम पता कर रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले पता कर लेते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखता हूं मैं यहाँ पे, इमेज नहीं। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ अब सही है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ठीक है, -1 टाइम्स ये जो पॉइंट है आपके -4 वो 4 -1, इसको इसमें रख दो। तो देखो मैं ओरली बता रहा हूँ, 4 को इधर रखोगे 2 चौक 8,
-1 माइनस वाई की जगह रखोगे तो 8 और 1 9 और 6 15, तो ऊपर तो हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स था तो ये तो हो गया यहाँ पर 15, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये रख दिया यहाँ पर 5 रख दिया। अब इनको इक्वेट कर दो, तो 5 या 15 -3 आ जाएगा, है ना। तो -3 को रखो, देखो x -4 बराबर माइनस का 6, x बराबर -2, है ना। और y प्लस 1 बराबर 3, तो y बराबर 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और और हम्म, ये बेसिकली देखा जाए तो मेथड नंबर सेकंड हो गया ये आपका, है ना। मेथड नंबर सेकंड हो गया बाय फॉर्मूला, है ना, मेथड नंबर सेकंड। और ये यहाँ पर ये जो अभी हमने यहाँ पर जो ये पता करा है, ये मेथड नंबर फर्स्ट हो गया इसका, इसमें मैंने फॉर्मूला यूज नहीं करा है ना। और एक ही हो गया। अब ये तो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब इमेज के लिए -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, है ना, इक्वल में जो है उसको, है ना। तो इमेज के लिए क्या करना है देखना ध्यान से, x -4/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-1 इज इक्वल टू, तो -2 टाइम्स कर दो तो वो हो जाएगा कितना, माइनस का 2 टाइम्स तो माइनस का 30, और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो -6 को रख दो बराबर में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 और प्लस का 4, तो -8, और y बराबर हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, -8,5, -8,5। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर -8,5 आ रही है इमेज की, तो और इस मेथड नंबर 1 में जो मैंने इमेज यानी p डैश के जो कोऑर्डिनेट निकाले वो देखो -8,5 ही आ रहे हैं, सही है। और मेथड नंबर सेकंड में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट है -2,2, और ये यहाँ पर भी देखो, ये तो क्लियरली आपको देख ही पा रहे हो कि दिस इज सेम एज दिस, है ना, -2,2, 2, एक मिनट, हाँ x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है, तो -2,2 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, ओके। उसके बाद में और कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, वो ये क्या है, इमेज ऑफ p, अगर कोई पॉइंट p है जिसके जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा इन वाई एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट p है अल्फा कोमा बीटा, इसकी इमेज अगर हमें निकालोगे अगर वाई एक्सिस के लिए, तो इसकी इमेज जो होगी वो -α, होगी, -α, वाई एक्सिस के लिए, है ना। तो ये याद रख लो एज इट इज, बाकी आप ऐसे देख लो, जैसे मान लो ये वाई, एक मिनट, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, तो इसके नीचे अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, हाँ यहाँ पर, तो ये माइनस का अल्फा और कॉमा बीटा, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर, है ना। अच्छा, और इमेज ऑफ पी अगर अल्फा बीटा है तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएंगे, अल्फा कोमा माइनस बीटा, नीचे की तरफ देखोगे तो ये तो अल्फा ही रहेगा और ये माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इमेज ऑफ पी अगर अल्फा बीटा है तो y बराबर एक्स के लिए क्या होगा, तो इसको y बराबर एक्स मान लो, ये कोई पॉइंट P अगर है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है, तो ये जो पॉइंट है P डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके कितने, अल्फा कोमा बीटा है तो ये हो जाएगा बीटा कोमा अल्फा, तो जैसे मान लो 1,2 है, एक मिनट, बीटा कोमा अल्फा, है ना। तो अगर जैसे मान लो किसी के कोऑर्डिनेट 1,2 है तो वो 2,1 हो जाएंगे। एक y इक्वल टू अगर -x के लिए बात करें, ठीक है, -x के लिए, तो अगर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कोमा बीटा है,
तो उसके लिए पी डैश के लिए माइनस का बीटा कॉमा माइनस का अल्फा होएगा, यानी दोनों को उल्टा भी कर दो और दोनों के आगे एक नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, कहने को तो छोटा सा है, बाकी अपने आप में हर टॉपिक बड़ा ही होता है, उसको डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में कितना नॉलेज गेन करते हो, है ना। जैसे ये हो गया मिरर, और ये कोई लाइन है आपकी आई इंसिडेंट रे, और ये वह है मान लो रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैं जो एक लाइन ड्रॉ करता हूं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। और इसके लिए आप जानते हो कि ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होता है इस वाले एंगल के, राइट। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पर बनेगी Q डैश, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट अगर मैं P लेता हूँ तो इसके जो इमेज है वो बनेगी P डैश, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, एक मिनट, और ये वाली आपस में इक्वल होगी, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर। कोई आपसे पूछ ही ले कि ये डिस्टेंस बराबर क्यों होगी, तो आप ये सोच लो कि भाई ये जो एंगल होगा, है ना, तो एक ये और एक ये, तो एक ये और एक ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। ये वाला पाई बाय, मान लो अगर ये थीटा है तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो ये वाला भी हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। और और अगर ये मान लो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब ये वाला भी पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये दोनों ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर अपने आप हो जाएगी अगर ये दोनों एंगल बराबर, ये साइड कॉमन और दोनों ये 90 90 तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT पढ़ा होगा ना आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल है ना। तो ये इसके बारे में है छोटी सी नॉलेज, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो, ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट 3,10 एंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट स्ट्राइक्स दिस। तो ये ध्यान से देखना ये क्या क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, P जिसके कोऑर्डिनेट है 3,10, 3,10, और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 7,2, ठीक है। और प्लेस्ड एट 3,10 एंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट स्ट्राइक्स दिस, है ना। तो इस पर स्ट्राइक करती है, तो जैसे मान लो ये स्ट्राइक करी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू 7,2, तो मान लो ये इससे 7,2 से पास होती है, ठीक है। सॉरी, एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये ऐसे आगे चल गया, ये वाला ऐसे आगे चल गया, इसकी जो इमेज है वो यहां पर हो जाएगी Q डैश, और ये जो P है इसकी जो इमेज है वो यहां पर हो जाएगी P डैश, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। अच्छा, अब अगर इसके कोऑर्डिनेट 7,2 है, ठीक है, तो एक बात सोचो, इस इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू -2, माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी स्लोप अगर -2 हो गई तो इस इंसिडेंट रे वाली जो मतलब ये जो रे है इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, दैट इज हाफ
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, पॉइंट तो पी दे रखा है आपको, तो एक मिनट, यहाँ पे तो ये 90 90 है ही सही, है ना। और इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं, इंसिडेंट रे के लिए पॉइंट मुझे पता करने पड़ेंगे। ये क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना क्यू डैश, ये क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट है ये, है ना। तो इमेज वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए क्या है, दैट इज 2, है ना, ये इसका कोफिशिएंट a, और y माइनस वाई वन दैट इज 2 अपॉन क्या है 1, है ना, इज इक्वल टू -2 टाइम्स, है ना, इमेज के टाइम पे आता है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो देखो इसमें ये 7,2 को उठाकर इसमें रख दो, तो 2 7 जा 14 और 2 16, 16 में से 6 गए दैट इज 10, तो ये आ गया यहाँ पर 10, और अपॉन में दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो 4 और 1 5, तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो ये हो गया -4। इक्वेट कर दो तो देखो x माइनस सेवन अपॉन टू इक्वल टू -4, और y माइनस टू इक्वल टू -4, तो ये हो गया कितना, -4 प्लस 2 -2, y इज इक्वल टू, है ना, और x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 6 और प्लस का 7, नहीं माइनस का 8 और प्लस का 7, 8 में 7 गया तो 1, तो ये 1 कॉमा -2 क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, 1 कॉमा माइनस का 8, अच्छा -1, तो ये हो गया -1 कॉमा -2, -1 कॉमा -2। अच्छा आगे, अब मैं इंसिडेंट रे की जो इक्वेशन है वो मैं पता कर सकता हूं, ठीक है। तो इसकी स्लोप मुझे पता पड़ गई और इसके पॉइंट मुझे पता पड़ गए, तो y माइनस, ठीक है, इसकी इक्वेशन y माइनस वाई वन दैट इज 2 इज इक्वल टू m, m क्या है यहाँ पर, अब इंसिडेंट रे की जो m है वो आपको अलग निकालनी पड़ेगी, तो -2 -10 दैट इज इसकी जो स्लोप है, एक मिनट, ये जो m इक्वल टू आपकी ये वाली जो है लाइन है, इसकी स्लोप ये हाफ थोड़ी ना होगी, हाफ, ये दोनों आपस में करते तो कुछ बात थी, इंसिडेंट रे की स्लोप ये नहीं होगी। इसकी स्लोप कैसे निकालोगे, देखो m इक्वल टू इंसिडेंट रे के लिए -2 -10 माइनस का 12 अपॉन -1 -3 माइनस का 4, माइनस गया 4 तिया 12, तो 3 x माइनस एक्स वन, है ना। इसको सॉल्व कर लो, 3x माइनस वाई प्लस का 3, 3 में से 2 गया तो 1, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गई। इसी प्रकार से आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अभी आपने क्यू डैश के लिए ये किया, यही काम आपको पी डैश के लिए करना है। तो पी डैश के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट 3,10 को की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से आपको जो है पी डैश के कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे, और पी डैश और पी की सहायता से फिर इसकी स्लोप आएगी और फिर इसकी इक्वेशन आएगी, ये आप स्वयं करना, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक और क्वेश्चन है, देखो जेई मेंस 2013 में आया है, x प्लस √3y इक्वल टू √3, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये कह रहा है ए रे ऑफ लाइट अलोंग दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज, ठीक है। तो यहां से एक बार के लिए इसका थीटा पता कर लो, स्लोप, तो वो m आ जाएगी इसकी माइनस का 1 अपॉन √3,
है ना, और बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्लियरली आ जाएगी आपकी माइनस में, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाय सिक्स, दैट इज 5 पाई बाय सिक्स, 5 पाई बाय सिक्स आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, 5 पाई बाय सिक्स, और वो कितना होता है 3×5 = 15, 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, एक ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 150 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, और और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ध्यान से देखना क्या होंगे भाई, 0,1 को ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो ठीक है, 0,1, और ये क्या है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,-1, 0,-1। अच्छा, और ये जो लाइन है इसके, ये जो पॉइंट है इसके, वो भी कितने हो जाएंगे, √3,0, √3,0। यहाँ पर इस लाइन में अगर आप जैसे y=0 रखोगे तो x= क्या मिलेगा, √3। तो √3, इसके 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब √3,0 अगर इसके कोऑर्डिनेट हो गए तो जो 135 डिग्री जो एंगल था वो बेसिकली ये वाला हो गया, है ना। अच्छा, और नहीं 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 नहीं, 135 नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो ये जो एंगल है ये वाला 90 है ना, ये वाला एंगल क्या है 90। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है 30 डिग्री, तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला फिर से अपने आप कितना हो गया आपका, अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, रुको, ये 30 डिग्री का भी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, रुको इसका भी देखते हैं भी। देखो ये पूरा जो है वो बीच में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल है, तो यानी ये इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, और तो और ये जो 150 डिग्री एंगल है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा ना, तो ये लो एक मिनट, ये लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा 150 डिग्री, ये वाला ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये बनेगा 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये इतना सा 90 है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, इतना सा ये वाला, ये 60 हो गया, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी हो गया 60 डिग्री, ये इतना क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये पूरा 90 था, ये 60 था, तो अब ये हो गया ये 30 डिग्री। सही है, आई होप सो अब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर ये स्लोप है तो m=1/√3, तो tan 30 डिग्री हो गया, 1/√3, दैट इज tan 30 डिग्री, है ना, और ये है ही, तो इसकी स्लोप आ गई, इसके पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन पता करनी है अब हमें। ठीक है, तो y-y1 ये रहा ना 0, ले लो चाहे कोई सा भी ले लो, y1=mx-x1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर x-√3, √3y बराबर x-√3, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, आंसर है। उसके बाद में जेई मेंस 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है।
एक क्वेश्चन आपका ओल्ड आईआईटी में पूछा हुआ है, ये वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर मेहनत करो, खुश रहो, धन्यवाद।